हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मैं नवीन लामा हूँ, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस बीती फार्म प्राइवेट लिमिटेड। अभी आए हैं हम आपका नेपियर फील्ड में। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि नेपियर हैज़ इट्स ओन क्वालिटी। एक अपना क्वालिटी होता है जो सुपर नेपियर, इसका विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन बी होता है, और ये एज अ साइलेज एंड फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में आप खेती करेंगे तो इससे आप कम से कम 100 से 180 टन से 200 टन तक नेपियर निकाल सकते हैं। तो ये सब डिस्कशंस के लिए मैं अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ। मेरा असिस्टेंट फार्म मैनेजर जो तूफ़ान है वो बहुत अच्छी तरह से आप लोग को बताएंगे। थैंक यू तूफ़ान। तो नमस्कार किसान भाइयों। आज जैसा कि सर ने बताया हम लोग नेपियर ग्रास के बारे में जानेंगे। सुपर नेपियर ग्रास क्या है और हम लोग इसका जो फार्मिंग करेंगे कैसे करेंगे, शुरू से लेके अंत तक, जैसे सोविंग टू हार्वेस्टिंग तक हम लोग बात करेंगे कि नेपियर ग्रास पहले हम लोग जानते हैं सुपर नेपियर ग्रास है क्या। जैसे जो भी किसान भाई जो पशुपालन करते हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो नेपियर ग्रास के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसा कि ये एक हाइब्रिड चारा है। नेपियर और जो बाजरा पर्ल होता है उसको क्रॉस करके ये सुपर नेपियर को बनाया गया है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला और बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाला ये एक चारा है। जो भी हमारे किसान भाई जो पशुपालन करते हैं वो इसकी खेती करके जो चारा का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि शुरू से लेके कि हम लोग इसका जो खेत की तैयारी करते हैं वो कैसे करें, और उसके बाद हम इसका जो कटिंग लगाते हैं वो या स्लिप्स लगाते हैं वो, बाकी जो मैनेजमेंट होता है और क्या इसका यील्ड आता है और कितना हम लोग कटिंग ले सकते हैं, इन सब विषयों पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो किसान भाई हम लोग जानेंगे अभी खेत की तैयारी के विषय में। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, तो ऑर्गेनिक हम लोग तरीका जानेंगे कि ऑर्गेनिक माध्यम से हम लोग कैसे सुपर नेपियर की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग खेती की तैयारी के बारे में जानें तो हम लोग बायो एक्टिव फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। डीप प्लाइंग के बाद हम लोग 1 से 2 बार डीप प्लाइंग करेंगे सबसे पहले खेत की तैयारी के लिए। उसके बाद 200 लीटर प्रति एकड़ हम लोग पूरे खेत में ड्रेंचिंग करते हैं बायो एक्टिव फर्टिलाइज़र का। फिर हम लोग बात करेंगे बेड प्रिपरेशन का कि हम लोग बेड कैसे बनाएंगे और उसका स्पेस क्या लेंगे, पौधा से पौधा का दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप बेड बनाते हैं तो बेड का जो आपका जैसे रो टू रो आप बेड जब बनाएं तो 4 फीट बाई 4 फीट बनाएं, और आप लोग जो स्पेस लेंगे प्लांट का वो 1.5 से 2 फीट आप लोग ले सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो हम लोग देखेंगे कि इसको वाटरिंग कैसे करें। लगाने के बाद शुरू में जब भी हम पौधा का प्लांटेशन करते हैं स्लिप्स लगाएं, या तो हम जो नोड लगाते हैं हमारे नेपियर का जो कटिंग लगाते हैं, तो इनिशियल स्टेज में आपको प्रति 2 दिन पे आपको पानी ज़रूर देना है, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो ग्रो हो सके और मोर्टालिटी काफ़ी कम हो, तो उसका ध्यान ज़रूर रखें आप लोग। हम लोग बात करें कि जो पहला कटिंग होता है हम लोग कितना दिन पे निकाल सकते हैं। तो इनिशियल जो हमारा स्टेज होता है आफ्टर सोइंग, कम से कम हम लोग को समय देना होगा 75 दिन, कम से कम मिनिमम 60 से 75 दिन पहला कटिंग होता है। उसके बाद जो नेपियर का कटिंग हम लोग 45 दिन पे ले सकते हैं। अगर कटिंग का हम लोग प्रोसेस जाने तो जो भी हमारा, जैसे आप लोग ये नेपियर अभी देख रहे हैं, जब हमारा नेपियर ग्रोन हो जाता है ऑलमोस्ट 60 से 70 दिन, डिपेंड करता है आपके प्लांट के ग्रोथ पे, कैसा आपका मैनेजमेंट है, आप कौन सा न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। आप लोग जब भी कटिंग करें तो कम से कम 8 से 10 इंच छोड़ के उसके ऊपर का आप लोग पूरा कटिंग कर सकते हैं। वो जैसा कि हम शुरू में बताए हैं कि सुपर नेपियर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला एक चारा घास है, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये ऑलमोस्ट फिर से 45 दिन में ये काटने के लिए रेडी हो जाता है। और हम लोग जाने यील्ड के बारे में, प्रति साल कितना हार्वेस्ट हम लोग ले सकते हैं और कितना यील्ड आता है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे यील्ड का,
कि हमारा कितना उत्पादन होता है एक साल में 1 एकड़ से 180 से लेके 200 टन तक हमारा जो सुपर नेपियर ग्रास है उसका हम लोग उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आपको वो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का ध्यान ज़रूर रखना होगा। जैसा कि अभी हमारा ये फार्म देख रहे हैं, ये हम लोग पूरी तरह से बायोएक्टिव फर्टिलाइज़र यूज करके ही ये ग्रोन किए हैं। एक कटिंग हमारा ऑलमोस्ट अभी निकला है, ऑलमोस्ट 10 दिन में हम लोग फिर से दोबारा इसका कटिंग करेंगे। तो आप लोग अभी देख पा रहे हैं ये हार्वेस्टिंग आपको 180 से 200 टन आराम से निकल सकता है, उससे ज़्यादा भी जाता है, 200 से 300 टन भी आप लोग निकाल सकते हैं अगर अच्छा मैनेजमेंट रहे तो। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं वो ज़मीन का, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये किस कंडीशन में अच्छा ग्रोन होता है, कैसा जलवायु होना चाहिए। तो अगर हम लोग जलवायु का बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में होता है आसानी से। अगर हम टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर हमारा 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर रहे तो आसानी से ये ग्रोन होता है किसी भी एरिया में। मिट्टी का अगर हम लोग चुनाव करते हैं, कैसा ज़मीन होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए जहाँ पे वाटर लॉगिंग का सिचुएशन नहीं हो। आप जब भी चुनाव करें तो ज़्यादा कोशिश करें कि जो हमारा मिट्टी हो वो दोमट हो, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होता है। और क्योंकि ये प्लांट को थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए लेकिन वेल ड्रेन चाहिए, वाटर लॉगिंग का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, जिससे आपका प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो होते रहेगा। तो आप लोग सुपर नेपियर की खेती करके काफ़ी अच्छा साइलेज का बिजनेस भी कर सकते हैं, और अगर आप पशुपालन करते हैं तो वो प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तूफान ने आपको बता दिया होगा नेपियर फार्मिंग के बारे में। ये एक बहुत फास्ट ग्रोइंग एक साइलेज है जो आप 45 डेज मतलब 8 बार कटिंग होता है, तो 8 टाइम्स साल में 8 बार कटिंग होता है। तो इसका यील्ड है 180 से 200 टन। तो नेपियर फार्मिंग में आप एक अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, साइलेज बना के बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। तो आप लोग अगर नेपियर फार्मिंग के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग पूछना चाहते हो, इसका कैसे करते हैं, आपका प्लांट के बारे में, सीड्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं किसान भाइयों या एफपीओ जो भी एक फार्मर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो हम लोग उनको एक टेक्निकल सपोर्ट देंगे, गाइड करेंगे और बाय बैक भी करेंगे।